प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ों, 10 से 15 मिनट का समय है, महत्वपूर्ण हम सबके लिए, आपके लिए। जो देखेगा वही समझेगा। आज परमेश्वर ने मौका दिया है, एक समय दिया है आपको। ये वचन मैं तीसरी बार दे रहा हूँ ताकि, और ये वचन अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के आत्मा बार बार जब बोलता है तो 1000 बार भी देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। लेकिन दुख होता है जब आप सारी प्रार्थना को इग्नोर करते हो या नहीं देखते। जो देखते हैं पर वो प्रतिफल पाए, जो नहीं देख रहे मैं उनकी प्रार्थना करूँगा कि वो भी देखे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आज जो भी इस प्रार्थना को देख रहा है तेरी आवाज़ के अनुसार जो आज समय दे रहा है, उनका समय बर्बाद ना जाए। आज आपने मौका दिया है इनको सारी आशीष पाने का, तो ये मौका शैतान को ना मिले। पिता परमेश्वर, आशीष चुराने का मौका शैतान को ना मिले। आज इनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता। वचन, प्रार्थना सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ऐसे तो ये तीसरी बार वचन है, 2 बार वचन ये लाइव प्रार्थना में दिया गया। थर्सडे की लाइव प्रार्थना और संडे की लाइव प्रार्थना, ठीक है। मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा। थर्सडे की लाइव प्रार्थना में अगर आपको जुड़ना है तो नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, जो भी थर्सडे में जो प्रार्थना हुई थी। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े उस चैनल से, जरूर जुड़े। उसमें भी प्रार्थना आती है और वो भी प्रभु में एक ब्लेस चैनल है। हालेलुया। और वचन देने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, कॉल पे बात हो ना हो, लेकिन आज प्रभु ने मुझे एक अनोखी बात बताई, मतलब 1-2 दिन पहले, कि जो लोग यीशु चंगाई सेवा में जुड़ गए या व्हाट्सएप पे जिसने निवेदन भेज दिया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। समझने की बात को, परमेश्वर का अभिषेक इतना पावरफुल है कि आपके निवेदन भेजते ही, आपके चैनल में जुड़ते ही परमेश्वर आपकी गवाही को ले आता है, क्योंकि आप प्रार्थना देखते हो। मेन बात है प्रार्थना देखना, वचन सुनना, और इसके बाद परमेश्वर कार्य करता है जब आप इसे रिसीव करते हो। तो आज का एक वचन पढ़ेंगे हम, सबोदेशक, उसका 3 अध्याय। यहाँ लिखा है, हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता एक समय है। हर एक बात का एक अवसर, यानी कि अवसर माने चांस, यानी कि मौका, है ना, एक अवसर होता है। फिर क्या लिखा है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है, एक टाइम है। परमेश्वर को भी टाइम है, हमारा भी टाइम है, सबका एक टाइम होता है ना। परमेश्वर का टाइम क्या है, वो हमें क्या देना चाहता है, 24 घंटे उसका टाइम चलता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी अपना टाइम मांगता है। दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट नहीं मांगता, दशवांश, है ना, ये समय का दशवांश है। तो परमेश्वर कहता है, बेटा हर एक चीज़ का एक समय है। मैंने भी समय बनाया है, आकाश पृथ्वी का, यानी कि सूरज का समय है ना, दिन रात का समय है। लेकिन हमारा समय कहाँ है? हम समय कब देते हैं? हम तो बिजी रहते हैं। हम प्रार्थना नहीं देख सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, सुन नहीं सकते, है ना, लाइव प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम बिजी है। समय तो है हमारे पास, समय बहुत है, लेकिन वो समय शैतान के लिए है, संसार के लिए है, मौज मस्ती के लिए है। परमेश्वर के पास जो हमारा जीवन दाता है, जो हमें जीवन देता है, हम उस जीवन देने वाले को ही अपने समय, अपने 24 घंटे, जो हमारा 24 घंटे नहीं परमेश्वर की है, उसे 2 घंटे क्या आधा घंटा भी नहीं देख सकते। आज प्रभु ने कहा है कि इस वचन को बोलना है, समझाना है। ये आपका चुनाव है। इस प्रार्थना को देखो या मत देखो, इस संदेश को सुनो या मत सुनो, लेकिन जो सुनेगा आज वो उद्धार पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से वाणी है। सारी भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा कर रहा है, तो ये भी करेगा। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको कुछ वचन बताता हूँ नमन कोड़े के बारे में। नमन कोड़े के बारे में जब आप उस वचन को देखते हो, नमन कोड़े को एक अवसर मिला, एक मौका मिला, जहाँ वहाँ पे डुबकी मार पानी में 7 बार। पहले कैसा मौका दिया, एक 12 साल की लड़की ने, यानी कि छोटी सी लड़की ने, उन्हें एक दे दिया हिंड, है ना, एज नहीं लिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक छोटी लड़की ने क्या कर दिया, एक हिंड दे दिया। निकालेंगे वचन, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है वचन पढ़ने के लिए, तो जरूर पढ़ेंगे, ताकि आप उस वचन को अच्छी तरह समझ सको। अगर आपके पास समय है तो आज का प्रार्थना आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली यीशु मसीह के नाम में। वहाँ लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजित किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था।
अब ये एक कोड़ को दूर करने के लिए, आज आपके जीवन को कोड़ को दूर करने के लिए परमेश्वर समय दे रहा है, एक मौका दे रहा है। ये समय है प्रार्थना देखने का। जब आप इस प्रार्थना को देख रहे हो तो आपका कोड़ जाता रहेगा, आपकी बीमारी जाती रहेगी, आप आज़ाद हो जाओगे। लेकिन जब इसको गवा दोगे तो शैतान आपकी लाइफ में आ जाएगा। क्या लिखा है? अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शर्मोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोड़ को कोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। एक मौका दिया, एक अवसर दिया उसको चंगाई का। अब बहुत से अवसर हमें और आपको मिलते हैं। प्रार्थना मीटिंग जब होती है, फास्टिंग, जब अभी 10 फास्टिंग आई थे, ये अवसर था ब्लेसिंग पाने का। और पाई, ये बहुत गवाही आ रही, मैं शेयर करता हूँ आपको। मैं ज़्यादा गवाही शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत सारी गवाही है। फिर अवसर था फास्टिंग रखने का, अवसर था उस फास्टिंग में बने रहना। भविष्यवाणी जो प्रभु करवा रहा है आपके आंखों के सामने है, लेकिन शैतान आपकी आंखें अंधी कर देता है। सब कुछ भूल जाते हैं आप। अरे इतनी सारी भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहा है, तो आप क्यों नहीं सुनते, क्यों रिसीव नहीं करते? तो आपके जीवन में पूरी होगी, लेट हो सकती है लेकिन पूरी जरूर होगी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो उसका भी समय, मैं कह रहा हूँ ना, परमेश्वर का भी समय होता है। परमेश्वर का भी समय अलग है। हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी प्रार्थना देखता फिर अपने समय पूरा करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर सुनता है। लेकिन अगर आप अपने यूट्यूब में कुछ और देख रहे हो, प्रार्थना को इग्नोर कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, काट के देख रहे हो, तो आशीष भी आपको ऐसे ही आएगी। अगर आशीष पाना चाहते हो तो पूरा संदेश सुनना, पूरी प्रार्थना सुनना। फिर क्या लिखा है चौथे पद में? तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, लड़की इस प्रकार कहती है, राम के राजा ने कहा, तू जा और मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अब उसने इस अवसर को कैच कर लिया। उन्होंने कहा, अगर ये मौका मुझे मिला है तो भैया इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे कितना दूर क्यों ना हो, चाहे कितनी देर का रास्ता क्यों ना हो। आज 5 मिनट की प्रार्थना भी बोर लगती है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, तो लगता है कि बस 50 सेकंड की, 10 सेकंड की प्रार्थना है, बस वो सब कुछ मिल जाए। आधे घंटे बाइबल पढ़ना भी भारी लगता है। और आशीष चाहिए, संतान की, मकान की, आत्मिक उन्नति की, सब कुछ आशीष चाहिए, लेकिन समय नहीं देंगे हम और आप। मेरे अजीज, समय देना बहुत ज़रूरी है। इसने समय दिया, समय निकाला, बिजी लाइफ थी इसकी, सेनापति था, लेकिन फिर भी इन्हें समय दिया, क्योंकि ठीक होना है। अगर आपको ठीक हो ना, आप समय दो, प्रभु आपको चंगाई देगा। जो सुन रहा है समय, फैसला आपका है, प्रार्थना देखनी नहीं देखनी। हालेलुया। जो देखेगा वो पाएगा, गारंटीड है, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का जब भी बोलता है पावरफुल बोलता है। फिर क्या हुआ? जब वो वहाँ से चल दिया, तब हम 8वें पद से पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? ये सुनकर के इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त अलीशा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है। अब राजा ने तो जानता नहीं था कि कौन चंगा करेगा कौन, वो डर गया। ठीक है, आगे से आप पढ़ लेना, मैं कुछ छोड़ करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ जाए। ठीक है, परमेश्वर की अगुवाई में। अब वो राजा के पास आया, राजा ने कहा, भैया मैं तो तुझे ठीक नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कि ये लड़ाई का बहाना तो नहीं। तो अलीशा ने कहा, मत डर, मत वस्त्र फाड़, उसको मेरे पास भेज। फिर क्या लिखा है? तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जीवकत्ती हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अवसर मिल गया, मौका मिल गया, चांस दे दिया परमेश्वर, जा तू अपने कोड़ से आज़ाद हो जा। आज बहुत लोग आज़ाद होंगे जो इस प्रार्थना को देख रहा है। पावरफुल प्रार्थना ही है, छोड़ मत देना बिल्कुल। जब मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर बंधन तोड़ेगा, और जो इस संदेश को सुन रहा है वो आज़ाद हो रहा है। जा, अवसर दिया, मौका दिया, चांस दिया, जा तू नहा ले। क्या लिखा है? तब नामान घोड़ों रथों समेत द्वार पर खड़ा हो गया। तब अलीशा ने एक दूत से कहला भेजा, उसके पास नहीं गया, अपने एक दूत से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जीवकत्ती हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, जो संदेश सुन रहा है परमेश्वर उसे जीवकत्ती कर रहा है। आपके पुराने दिन अच्छे थे वो वापस आ रहे हैं, आप एक नई लाइफ में जा रहे हो, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है, आपकी आत्मिक उन्नति कर रहा है, आपके जीवन में शैतान को हटा रहा है। हर वो कोड़ आपके घर परिवार, बच्चे, घर परिवार, बिजनेस सबसे दूर हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन।
जो सुन रहा है, जो विश्वास कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। फिर क्या लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो गया, ये कहते चला गया, मैंने सोचा था कि वह अभिषेक मेरे सर पर मेरे पास आएगा, बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अरे पाशा जी फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं सोचा फ़ोन पे प्रार्थना करेंगे, फ़ोन पे दुआ करेंगे। अरे फ़ोन पे प्रार्थना नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना देखना है, आपको चंगाई देना है, छुटकारा मिलना है, कोढ़ से आज़ाद होना, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। फ़ोन पे प्रार्थना नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जुड़ना ही, आपका प्रार्थना देखना ही, आपका भविष्य में रिसीव करना ही, आपके कोढ़ को आज़ाद करना यीशु मसीह में। मेरी आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ जो मेरे मुंह से द्वारा प्रभु निकालता है, वो आपके कान में आ तो रही है, आप देख तो रहे हो, कॉल पे बात हो ना हो, लेकिन आपका इस चैनल पर जुड़ना, आपका इस व्हाट्सएप पे सिर्फ निवेदन भेजना ही, आपका संदेश सुनना ही आपके जीवन में चंगाई लेके आएगा, छुटकारा लेके आएगा, ब्लेसिंग लेके आएगा, आत्मिकता लेके आएगा, पवित्रता लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। फिर क्या लिखा, क्या दशमीश की आबाना और परपन नदियाँ इज़राइल के सब जलों से तो उत्तम नहीं? क्या मैं उनसे स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या ना करता? अवसर दे रहा है परमेश्वर, मौका दे रहा है, फिर से मौका दे दिया उनके पास, फिर किसी को भेज दिया। आज परमेश्वर आपके पास भी डिवाइन हेल्पर को भेजेगा, आपको आशीष देने के लिए एक मौका देगा आपको। इस प्रार्थना एक मौका है, एक अवसर है। फिर क्या लिखा है, तब उसके सेवक पास आके कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता कोई दूसरा भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर की भक्त के वचन के अनुसार यतन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे से लड़के जैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाह रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करना चाह रहा है, आपके कर्ज से आज़ाद करना चाह रहा है। आज सब होंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे इफ्सियों की किताब, इफ्सियों और उसका 4:27, इफ्सियों 4:27 क्या लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। जब आप प्रार्थना नहीं देखते, वचन नहीं सुनते, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते, तब शैतान का अवसर होता है और शैतान आपके जीवन में चोरी करने आता है, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। आइए प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आज वो आज़ाद होंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा तूने बोल और बातचीत की धन्यवाद करते हैं। आज सारे वचनों पे तेरा उपस्थिति में धन्यवाद करता हूँ। आज आपने इनको आज़ाद करा है पिता। आज जितने भी प्रार्थना देखने वाले सब आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक के जीवन में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में पिता। जैसे आपने नमान को अवसर दिया था कोढ़ से शुद्ध होने का, पाप से आज़ाद होने का, आज हर एक को आप अवसर दे रहे हो जो इस प्रार्थना में देख रहे हैं पिता। तेरे दास प्रार्थना कर रहा है पिता, आज जो इस प्रार्थना को सुन रहे देख रहे हैं पिता, रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं इस भविष्यवाणी को, आज उनके जीवन में मिरेकल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज उनकी आत्मिकता में पिता चेंजिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज उनके वरदान मिल रहे हैं, आज उनके जीवन में से हर उनके काम बन रहे हैं, आज हर बीमारियों से दूर हो रहे हैं यीशु मसीह में। आज जो ये मांग रहे वो मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में पिता। भर दिन को रूह से, भर दिन को ब्लेसिंग से, भर दिन के पिता परमेश्वर आत्मिक वरदानों से। हाँ और आमीन के साथ जितने भी इस चैनल में जुड़े हुए इस प्रार्थना को देख रहे हैं सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते, आपने इनके निवेदन को गवाही में बदल दिया, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। इस वचन प्रार्थना भविष्यवाणी करना सब तूने करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सिर्फ आपका चैनल में जुड़ना ही बहुत है, जुड़ेंगे प्रभु सुपर ब्लेस करेगा। और जुड़ने के बाद देखना भी है, सुनना भी है और रिसीव भी करना है और उस बात को मानना भी है। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा।